लड़ाई है कोई भी नहीं, सिर्फ मेरा ससुर या जो नहीं अच्छा समझता मुझे। वो फिर भी कहते हैं नहीं जो मैं कहूँ वो काम कर, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। मैंने कितनी बार पूछा। मेरी बेटी को उसने बोला है अपने प्यो ਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। नाज़रीन, मेरे साथ जो बेटी बैठी है 22 साल मलाइका, इसकी 4 माह कबल शादी होती है और फिर वो शादी सिर्फ 4 माह ही रहती है। गरीब वालदैन की ये बड़ी बेटी जो कि अरसा दराज से अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को पका कर खिला रही थी, उसे सिर्फ ये कह के घर छोड़ दिया जाता है कि तुम्हें खाना पकाना नहीं आता। इसके अंदर क्या ऐसी वजह है कि गरीब वालदैन की बेटी घर बसाए बगैर यहाँ पर बैठी है? आइए उससे जानते हैं। बेटा, ये शादी कितनी देर पहले हुई थी और ये क्या मामला है, आप बताएं। 4 माह हो गया शादी को, तो यही मामला था। वो ससुर जो सा ना मेरा, वो ठीक नहीं है, बदतमीज़ी करता है, इसीलिए वो इधर मेरे मेके में मुझे छोड़ गया। वो मेरे वालिद साहब से भी बदतमीज़ी करके गया बहुत। ठीक है, वो कहते हैं इनको खाना नहीं बनाना आता, इनको काम नहीं आता, इनको काम सिखाओ। बहुत बदतमीज़ी मेरे वालिद साहब से भी करके गया कई दफ़ा। तो हमने माजरत भी की है, वो फिर भी नहीं बात को मानते। आपको आपके वालिदैन के घर छोड़ के गए? जी। क्या वजह है? क्या क्या ऐसी कोई लड़ाइयाँ होती हैं घर में? लड़ाई है कोई भी नहीं, सिर्फ मेरा ससुर या जो नहीं अच्छा समझता मुझे। आपको अच्छा नहीं समझ? जी। आपकी सास है? नहीं, वो फोत हो गई। ससुर का क्या ताल्लुक है? शादी तो हस्बैंड के साथ होती है, हस्बैंड अच्छा है आपके साथ? वो भी ठीक है, वो बार अपने वालिद साहब की बात मानता है। ऐसा क्या मामला हुआ कि आपको इधर ले आए, यानी आपके वालिदैन के घर छोड़ के? हाँ, पापा आपने कोई बदतमीजी वगैरह की? बदतमीज़ी मैंने कोई भी नहीं की। वो बातें करते हैं, मैं चुप करके आगे से सुन भी लेती हूँ। वो फिर भी कहते हैं नहीं जो मैं कहूँ वो काम कर, पता नहीं वो क्या चाहते हैं। मैंने कितनी बार पूछा। कौन कहता है? ससुर मेरा। ससुर क्या कहता है? वो कहता है जो मैं कहूँ वो काम कर। जो मैं कहूँ वो काम कर? जी। तो आपने पूछा नहीं क्या काम? पूछा, आगे से बताता ही नहीं है। इधर भी मेरे वालिद साहब को भी यही कह के गया, इनको बोलो जो मैं काम को करो वो करे। आखिर आप एक माँ बता रही हैं, आप इधर वालिदैन के हाँ रही हैं, आप क्या समझती हैं कि ये शादी क्यों ख़राब हो रही है आपकी? यानी उनके वालिद से पूछा जाए। आपके ससुर से? हाँ जी। शोहर का कोई रोल नहीं? उसका भी है वो, क्योंकि वो अपने बाप की बात मानता है। बाप की बात ना माने तो ना वो फ़ोन करता है ना कोई मसला। बेटी के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मामला हुआ था सर? मैंने ना जिससे रिश्ता करवाया ना, मैंने उससे भी बात की है। वो कहता है मैंने लड़के से बात की है, मुझे उसकी बातों से पता लगता है वो लड़की है ना जो रखना चाहता है, उसका बाप है ना जो नहीं, क्योंकि वो बाप की इसलिए बात मानता है, वो सारा निज़ाम घर का बाप पे है। आप मेरी बात सुने। खर्चा है ना जो बेटे का, वो बाप ही उठाता है। बेटा क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि फिर बेटा अगर रहना चाहता है तो कुछ अलहदा कहीं पे रह ले? मैंने ये बात हुई है, ये शादी तो जो है वो बेटे से हुई से हुई है, है। तो बेटा कहीं पे बेगम को रह ले। आपने बात की उस लड़के से? लड़के से बात मैंने नहीं की, मेरी बेटी ने की थी। तो उसने कहा था ठीक है मैं तेरे पापा की हर शर्त मानती हूँ, क्योंकि वो शर्तें रखता रहा। मैं शर्त मानती हूँ, अगर मैं अपने माँ बाप को नहीं ना मिल सकती तो फिर तू भी अपने बाप को नहीं मिल सकता, तो मकान साइड पे ले ले। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं साइड पे ले सकता। फिर उसने के बाप ने बोला है, उसने कहा ठीक है भाई साइड ते मुंडा मकान लेना चाहता ले लवे, इनू अपने प्यो ਨੂੰ कह। मेरी बेटी को उसने बोला है अपने प्यो ਨੂੰ कह इनू मकान भी लैके देवे, इनू महीने का राशन भी पा के देवे। उन्हें दसो मैं कुड़ी ब्याह के थोड़ी लियांदी, मैं तो मुंडे दे नाल कुड़ी दी शादी की है। जिसने रिश्ता करवाया जो मुझसे दिन लेके गया है, मैंने उसको बोला है अगर नहीं रखना चाहता मुझे नकान नामे की फ़ोटो कापी चाहिए, वो ये भी नहीं दे रहे। उसका नाम साबर है। तो जी नाज़रीन, आपने ये सारा सिचुएशन माजरा सुना है। एक बेटी है, गरीब वालदैन की बेटी, और वालिद जो है वो 24,000 जो है वो के एवज़ काम करते हैं। बेटी जो है ना एक दफ़ा भी ब्याही गई और डाइवोर्स हो गई, दोबारा जो है जब ब्याही गई और फिर आके घर बैठ गई है। ये एक बाप या एक माँ ही जान सकते हैं कि ये बच्चों की जो तकलीफ़ है वो क्या है।
इस सारे माजे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अपने बेटों की भी, लेकिन बेटियों की सबसे ज़्यादा अहमियत ये है कि उनके जब रिश्ते आप करें तो पूरा देखें, अपनी तसल्ली करें, जो कि इस्लाम भी इस बात की तलकीन करता है कि आप पहले अपनी पूरी जांच करें, उसके करने के बाद फिर अपनी बेटियों को जो है उनका रिश्ते के लिए हाँ करें। अल्लाह ताला इनके मसाइल को हल फरमाए। हुकाम से भी अपील है कि ऐसे लोगों की दाद रसी की जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।